सो वेलकम बैक। हमारा एक नया वीडियो है। वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसका टॉपिक था वर्क बोर्ड। ये नया वीडियो है जिसका काफ़ी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। इसमें मैं बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है पॉकेट वीटो विवाद, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो हम यह जानेंगे इस वीडियो में कि पॉकेट वीटो होता क्या है, और पॉकेट वीटो की वजह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, इन दोनों के मध्य जो भी सवाल किए गए हैं, राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, ये क्या है? इस पे हम थोड़ा-सा एक नज़र डालेंगे। और ऐसी स्थिति क्यों आई है कि हमारे महामहिम को कि हमारे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने की नौबत पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं। हम एक और वीडियो बनाएँगे जब इस 14 सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट देता है। तो अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? हम जो ये पॉकेट वीटो विवाद है, ये कानून से रिलेटेड है। कानून से रिलेटेड कैसे है, ये आप लास्ट तक वीडियो में समझ पाएँगे। कानून से रिलेटेड इस तरीके से है कि कानून जो है, इसको राष्ट्रपति या राज्यपाल पॉकेट वीटो कर सकता है। तो ये कानून हमारा जो संविधान है, ये अधिकार देता है कि वो किसी भी कानून को पॉकेट वीटो कर सके। अब पॉकेट वीटो की वजह से ही एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने समय टाइमलाइन दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, कि आप एक निश्चित तय समय सीमा के अंदर किसी भी कानून पर मुहर लगाएँगे। हम आगे इस पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये था हमारा एक छोटा-सा समरी। अभी हम शुरू करते हैं कि कानून कैसे बनता है? इसी के बाद ही हम सरलीकृत तरीके से समझ पाएँगे कि पॉकेट वीटो है क्या? ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद क्यों है? सबसे पहला प्रश्न हमारा उठता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? कानून कैसे बनता है? कानून जो है, प्रक्रिया जो है, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये संसद या राज्य विधानसभा से शुरू होती है। हमारा संसद या राज्य विधानसभा, अगर राज्य से रिलेटेड कोई कानून है, तो राज्य विधानसभा उस कानून को पारित करती है। अगर केंद्र से रिलेटेड कोई नियम कानून है, तो उसको संसद पारित करता है, कानून जो है। तो कोई भी बिल पास हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति केंद्रीय मामलों के अंतर्गत जो भी नियम कानून होगा, उसकी स्वीकृति एट द एंड राष्ट्रपति देता है, या राज्यपाल, जो कि राज्य मामलों के जो नियम कानून होंगे, उसकी स्वीकृति देता है। तो हाँ, हम ये देख रहे थे कि जब कोई बिल पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मामलों में या राज्यपाल राज्य मामलों में की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। कोई नियम या कोई कानून जब पास किया जाएगा, उसके पश्चात इसको अगर अगर वो नियम केंद्रीय मामलों से रिलेटेड है, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर वह कानून राज्य मामलों से रिलेटेड है, तो उससे हम राज्यपाल के पास भेजेंगे। ये भेजा क्यों जाता है? भेजा इसलिए जाता है कि वे इसे अपनी मंजूरी दें। अब कोई कानून पास हो गया संसद से या फिर राज्य विधानसभा से, तो वो राज्य विधानसभा से अगर पारित हुआ, तो पहुंचेगा राज्यपाल के पास। संसद से पारित हुआ, तो पहुंचेगा हमारी राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प जो है, पहला बिल को मंजूरी दे, बिल को अस्वीकार करे, या फिर विथहोल्ड करे। यही एक है पॉकेट वीटो। यही एक पावर देता है हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल को पॉकेट वीटो करना। उसको होल्ड करके रख लेता है राष्ट्रपति या राज्यपाल। और तीसरा जो है, ये पुनर्विचार के लिए भेजना। पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, तो राज्य विधानसभा या संसद उसे पुनः पारित करती है। तो अमूमन यही नियम है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को उस पे मुहर या अपने हस्ताक्षर या फिर उसको पास करना ही करना होता है।
तो संविधान जो है, जो ये पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो पे एक बहुत बड़ी चुप्पी संविधान में है। संविधान ने कोई भी बात नहीं बताई है कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी कानून को पॉकेट वीटो करता है तो उस पे क्या होगा। सबसे बड़ा इसमें यही है कि संविधान यह नहीं बताता कि निर्णय लेने की समय सीमा क्या है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को जितने महीने, जितने दिन, जितने वर्षों तक चाहे विथहोल्ड कर सकता है, यानी पॉकेट वीटो कर सकता है। राज्यपाल जितने महीने, जितने दिनों के लिए चाहे उस कानून को पॉकेट वीटो कर सकता है। विवाद की शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है कि हमारे संविधान ने ही कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम पॉकेट वीटो के बारे में जानेंगे। पॉकेट वीटो क्या है? जो कि बहुत चर्चा का विषय है। पॉकेट वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी बिल पर निर्णय लिए बिना उसे लंबे समय तक रोके रखते हैं, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ना उसे उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा और ना ही उसे स्वीकृति दी। उसे उन्होंने होल्ड कर लिया। यही है पॉकेट वीटो। इसका मतलब है ना हाँ, ना ना। बस चुपचाप लटका देना। एक तरीके से ना उन्होंने हाँ कहा उस कानून को, ना ही ना कह रहा है। उसको उन्होंने विथहोल्ड कर दिया। उदाहरण के तौर पे हम एग्जांपल देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने लगभग 14 बिल राज्यपाल को भेजे थे। राज्यपाल ने इन 14 के 14 बिलों को महीनों तक रोके रखा। महीनों तो रोकने का मतलब है कि उसको उन्होंने पॉकेट वीटो कर लिया था। ये जो विवाद है, ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे तय समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास करती है या फिर एक जजमेंट देती है, जिसके बाद में ये होता है कि इस पे एक तय समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। हम उस पे भी देखते हैं अभी क्या तय निर्धारित सीमा की तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है जो ये है पॉकेट वीटो। ये इसके नुकसान भी हैं। कैसे नुकसान है ये देखो। सरकार की योजना के कामों में देरी होती। हाँ, क्यों नहीं देरी होगी? कोई भी नियम कानून पारित हुआ, उसको आपने होल्ड कर रखा है। कोई आपके पास तय समय सीमा है नहीं कि आप 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इन दिनों में आप उसको पारित करने वाले हैं। आपको संविधान के द्वारा इस पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे या फिर कोई भी ये बात नहीं बताई गई है संविधान द्वारा कि कितने दिनों में इसको पारित करना होगा। या लोकतंत्र के लिए खतरा इसीलिए बन जाता है क्योंकि निर्वाचित सरकार की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं। अब सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है। उसने संसद में कई दिनों तो बहस के बाद में एक कानून को पारित किया। एट द एंड उस कानून को लागू करने की शक्ति एट द एंड किसके पास है? अगर राज्य सरकार ने किया है तो राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर करता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही वो कानून लागू होता है। संसद ने अगर पारित किया है तो राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति ने ही अगर उसको वीटो कर लिया, राज्यपाल ने ही अगर उसको वीटो कर लिया, तो ये कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाता है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा ये बन के सामने आता है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला लाता है, जजमेंट, जो हमने अभी देखा कि लगभग 14 बिल जो है राज्यपाल ने रोका। तमिलनाडु सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचता है, इस पे जजमेंट आता है, फैसला आता है अप्रैल में 2025, अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल 1 महीने के अंदर बिल पर निर्णय लें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित कर दी। वहीं राष्ट्रपति को 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। जो महामहिम हमारे हैं, उन पे एक तय समय सीमा निर्धारित कर दी गई। तय समय सीमा इस तरीके से निर्धारित की गई कि राज्यपाल जो है वो 1 महीने के अंदर उस पे निर्णय लेगा। वहीं जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस कानून पे कोई न कोई निर्णय लेना होगा। अगर वो निर्णय नहीं लेता है, उसको वीटो करके रखता है,
तो वो कानून पारित माना जाएगा। कोर्ट ने अ, ने कहा कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में निर्णय टालना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। संविधान की आत्मा के खिलाफ है, इसी की वजह से कोर्ट ने इसमें दखल दिया और तय समय सीमा निर्धारित कर दी। कार्यपालिका को जवाबदेह, पारदर्शी होना चाहिए। कोर्ट ने संविधान की मूल भावना की रक्षा की। जो मूल भावना है संविधान की, उसकी रक्षा करते हुए कोर्ट ने ये 2 आदेश दे दिए। अब इस पे हमारे राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो 14 सवाल जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका जवाब जब सुप्रीम कोर्ट देगा, तो मैं एक और अपडेटेड वीडियो बनाऊँगा कि जवाब क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगी है और 14 सवाल पूछे हैं। सवाल का सारांश हम बताते हैं। सारांश क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका राष्ट्रपति राज्यपाल के काम में समय सीमा तय कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल। क्या न्यायपालिका तय करेगा कि जो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्य है वो कितने तय समय सीमा में होगा? क्या संसद और राष्ट्रपति के बीच संतुलन बिगड़ेगा इससे? ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से बिगड़ ही गया है, तभी राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे हैं। क्या कोर्ट का फैसला संविधान की मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ है? ये इन्होंने सवाल पूछे हैं। क्या यह न्याय जो अंतिम है हमारा, क्या यह न्यायपालिका की अति हस्तक्षेप है? मीन्स क्या न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है? इस पे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को जवाब राष्ट्रपति जी को देना होगा। राष्ट्रपति ने संवैधानिक स्पष्टता की मांग की है। इस सब चीज़ों पे राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पे संवैधानिक स्पष्टता की मांग करते हुए ये सारे 14 सवाल पूछे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है इन चीज़ पे? जो पॉकेट वीटो है, इस पे क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 200, 201 राज्यपाल जो है ये 200 के अंतर्गत और राष्ट्रपति है जो 201 के अंतर्गत भूमिका बताते हैं। क्या भूमिका होगी? लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि उन्हें कितने समय सीमा में बिल पर निर्णय लेना है। ये पूरे संविधान में एक बहुत बड़ी चुप्पी है, एक तरीके से कहा जाएगा कि कोई भी तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह चुप्पी ही पॉकेट वीटो को जन्म देती है। एक तरीके से ये जो चुप्पी है, इसी वजह से पॉकेट वीटो की शक्ति एक तरीके से अपार हो जाती है। इससे अगर संसद का भी कानून है तो राष्ट्रपति विथहोल्ड कर सकता है, उसको पॉकेट वीटो कर सकता है। राज्य का अगर कोई कानून है तो उसको राज्यपाल पॉकेट वीटो कर सकता है। हालाँकि संविधान में लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता की भावना ज़रूर है। लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही, पारदर्शिता की भावना रखता है। इसके तहत शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने जवाब में एक चीज़ कोट करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी भावना को आधार मानकर समय सीमा तय की है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो समय सीमा तय की गई है, ये इन्हीं आधारों को माना गया है। जिसमें जो लोकतंत्र है इसमें जवाबदेही होगी और पारदर्शिता की भावना ज़रूर होनी चाहिए। अगला है कौन सही है विश्लेषण। सही है दोनों में से कौन सही है? तो पक्ष जो है तर्क है और स्थिति है। पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं। लोकतंत्र में देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी कानून को विथहोल्ड नहीं करेंगे, पॉकेट विथो लंबे समय तक नहीं करेंगे कि उसकी वजह से देरी हो। जवाबदेही और पारदर्शिता जो है हमारी डेमोक्रेसी में है, संविधान में है। इसकी वजह से आप लोकतंत्र में देरी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का जो पक्ष है ये कहता है संविधान में समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। मीन्स भगत समय सीमा उल्लेख
हित नहीं की गई है, तो कानूनी डिसीजन एक तरीके से ऐसा ही है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक तोड़ ले, क्योंकि संविधान तो उनको कोई भी तय समय सीमा दे नहीं रहा कि आपको इतने समय के अंदर उसको पारित करना है। दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान पर सही हैं, लेकिन लोकतंत्र में को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलन भी आवश्यक है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन आवश्यक है। अब निष्कर्ष क्या है और कुछ सवाल हैं जो आपसे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पॉकेट वीटो पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच मतभेद संवैधानिक व्यवस्था की गहराई को दिखाते हैं। जो ये मतभेद है संवैधानिक व्यवस्था की जो गहराई है, इसके एक नज़र हमारी डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने होंगे। 14 सवाल का जो है वो जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट। इस पे मैं अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊँगा। यह फैसला भारत की राजनीति, लोकतंत्र और को प्रभावित कर सकता है। इस पे जो फैसला होने वाला है, ये भारत की राजनीति और लोकतंत्र दोनों को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। अब आपसे कुछ सवाल है। आपके अनुसार कौन सही है? राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? कमेंट डाउन करेंगे आप इस पे। अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँगे आप। और अगला जो अपडेटेड होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पे एक नया वीडियो ज़रूर लाऊँगा। इस पे हम देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिए हैं, उस जवाब के मायने क्या हैं? उस जवाब से भारत के राजनीति, लोकतंत्र पे क्या असर पड़ता है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक का वीडियो देखा। और जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद।